अयोध्या में बीजेपी हार गया, इसके बारे में अयोध्या के लोग क्या कहा, इस वीडियो को पूरा देखिए। और एक हिंदू को किस अयोध्या में हारना वजह क्या है? सांसद से नाराजगी थी वहाँ के, या योगी मोदी से नाराजगी थी, या कोई और वजह? देखिए, सबसे पहली बात कि 22 जनवरी को राम मंदिर का जिस तरीके से शास्त्र विरुद्ध उद्घाटन हुआ, एक तो ये, और शंकराचार्य जी का ना आना, ये मैं धार्मिक रूप से कारण बता रहा हूँ कि उनको श्राप लग गया। और यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है, निर्माणाधीन मंदिर में जो है मूर्ति की स्थापना करना, ये अपने आप में शास्त्र सम्मत नहीं है। ठीक है, एक मिनट सर, मैं इनकी बात को मैं जवाब दे रहा हूँ। सर, हम जब शुरू में हमारे पिताजी एक घर बखरी फाने और तीन मकान बनाने के बाद तुरंत गिर प्रवेश कर दिए, कहले जय भगवान की जय हो, घर बन गया। अगर हमारे प्रभु राम जी का अगर आधे में बन गया, अगर प्रवेश हो गया, कौन सा गुनाह हो गया? कैसी बात कर रहे हैं? और सर, जब टेंट में थे तब शास्त्र कहाँ चला गया था? कहाँ चला गया था? तब तुम्हारे जैसे बुद्धिहीन लोग तब कहाँ चले गए थे? अबे जिस अयोध्या में जिस बंदे ने 500 साल के बाद मंदिर बना के दे दिया, तुमने उसे हरा दिया। अबे थूए तुम पे, थूए आप जैसों पे। ऐसे हिंदू को, जो अपने आप को हिंदू कहता है, अबे पहली बार है कोई प्रधानमंत्री सनातन की बात करने वाला मिला, जो प्रधानमंत्री सरेआम जो टोपी नहीं पहनता हो, और वो तुम्हारा वो भगवा पहन रहा है, और वो सनातन की बात कर रहा है, वो हिंदुओं के मंदिर बनवा रहा है, और तुम उसको हरा रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सबसे पहला, अरे भाई मेरे सुन ले, सबसे पहला जो अभिनंदन हुआ था वो किसका हुआ था आपको पता है? जो वर्कर वहां पे काम कर रहे थे। पहला प्रधानमंत्री है जो चरणों को धो रहा है उनके चरणों को। ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री आया आज तक जिसने एक सबसे नीचे के तबके को इज्जत दी, हर तबके को इज्जत दी? पहला प्रधानमंत्री है जो हर तबके को इज्जत दे रहा है। अयोध्या के मंदिर में सबसे पहले इज्जत दी गई थी जो वर्कर थे, जो सबसे नीचे का तबका था। आप अरे क्या बात कर रहे हो यार? लॉजिक में बात करो ना मुझसे। और कैसा हिंदू? जिसने रामनवमी की झांकियों में बैन लगवा दिया कलकत्ता में, भाई साहब वो जीत गई। ममता बनर्जी जिसने रामनवमी और दुर्गा पूजा में बैन लगा दिया, वो जीत गई। तो भाई साहब ये हिंदू का नहीं है भाई साहब, हिंदू बटा हुआ है, हिंदू के वोट बटे हुए हैं। मेन बात क्या है, चाणक्य ने एक बात कही थी कि जिस देश की जनता विकास ना चाहती हो और उसका राजा जबरदस्ती विकास करे, ठीक है ना, तो वो जनता उसके विरोध में खड़ी हो जाएगी एक दिन। और आज वही हो रहा है। हमारे देश की जनता को इतना विकास जो है ना वो हजम नहीं हो रहा है। हमें विकास चाहिए ही नहीं था, हमें दे दी बढ़िया सड़कें, ऐसे कैसे हजम कर लेंगे? हम वो है ही नहीं, वो हिंदू। हम शुरू से गद्दार रहे। हमने महाराणा प्रताप को भी घास की रोटियां खिलवाई, हमने शिवाजी को भी दर भटकने में मौजूद। हम वो हिंदू हैं यार, हम कभी काम आए नहीं। हम हिंदू की जड़ काटने में लगा हुआ है। ये मुगल आए, अंग्रेज आए, ये कैसे कब्जा कर लेते? क्या ये बड़ी बड़ी सेना लेके आए? नहीं आए। इन्होंने हिंदू से ही लड़वाया, और आज कांग्रेस वही करने में सफल हो गई। लल्लू सिंह का जो बयान कि संविधान बदल देंगे 400 सीटें आए, इसका कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान हुआ है? नहीं सर, इससे कोई मतलब नहीं है। ऐसे मैं कह रहा हूँ, आज इस देश में अनंतपाल एक खालिस्तानी वो जीत जाता है। इस देश में अनंतपाल जैसा खालिस्तानी, जो अमृतपाल वो जीत जाता है जेल में रह के। और एक कश्मीर का बंदा वो भी जेल में है, वो जीत जाता है, राशिद अली। मतलब जिन पे देशद्रोह के लोग वो लगे, जिन पे आरोप लगे, वो इस देश में संसद में बैठेंगे अब। और जो आदमी देश के लिए काम कर रहा है वो बाहर बैठेगा। इनकी जो राजनीति ये थी। अबे कैसा दुर्भाग्य है मेरे देश का, जो 73 साल का आदमी दर तुमसे केवल इसलिए भीख मांग रहा है, इसलिए वोट मांग रहा है कि इस देश को ऊंचाइयों पे ले जाए। कोई भी सरकार ऐसी नहीं रही कि 100% बहुत अच्छी रही। कहीं ना कहीं कमियां रहती हैं हर सरकार के अंदर, ठीक है ना। और जहां तक जब कमियां होती हैं वो छोटे स्तर पे ज्यादा होती है, जब लोग खुश नहीं होते किसी सरकार से कि मेरा विधायक खराब है, मेरा निगम पार्षद खराब है। लेकिन जब देश की बात आती है तो आपको एक ऐसा नेतृत्व मिला हुआ है कि जिसमें कोई कमी नहीं है। मैं कहता हूँ प्योर सोल है वो, 100% पहला नेता है, प्योर सोल। 1947 से लेके अब तक मैं कहता हूँ, पता नहीं हमने भगवान को किसी ने नहीं देखा होगा लाइवली। मैं कहता हूँ भाई साहब देख लो, अब महात्मा बुद्ध को किसी ने नहीं देखा, अब देख लो। इतना प्योर बंदा जो सनातन की बात कर रहा हो, जो सनातन के नाम पे लड़ रहा हो, हिमालय में जाके तपस्या कर रहा हो, कौन मिलेगा तपस्वी ऐसा यार?
कौन मिलेगा उसे? क्या जरूरत है तपस्या करने की? क्या जरूरत है मजदूरों के पैर धोने की? और क्या चाहिए? तो तुम्हें लोग कहते थे कि यार मजदूरों की बात नहीं सुनी जाती, अरे वो तो सुनना तुम्हारे पैर धो रहा है। और क्या चाहिए तुम्हें? लोग कहते थे भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचारियों को बाहर निकाल रहा है, जेल में डाल रहा है। और क्या चाहिए तुम्हें? लोगों ने नोट दबा रखा, नोट बाहर निकल रहा है। और क्या चाहिए तुम्हें? अस्पताल नहीं थे, अस्पताल बनवा रहा है। हर क्षेत्र में, एक सिंगल क्षेत्र नहीं है जो उस बंदे से बचा हो, हर क्षेत्र में काम किया। 25 करोड़ गरीबों को जो है ना, जो गरीबी रेखा के नीचे थे उनको गरीबी रेखा से ऊपर लेके आया, लोअर इनकम ग्रुप में लेके आया 25 करोड़। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये नीति आयोग की रिपोर्ट है। लेकिन जो विपक्ष के नेता हैं अखिलेश यादव है और राहुल गांधी, तेजस्वी यादव कह रहे हैं भाजपा का, सुनिए मोदी का मैजिक खत्म हो रहा है, भाजपा को नकार रही है जनता। कम से 400 पार का नारा दे रहे थे, भाजपा बहुमत में भी नहीं। 20-22 दल थे, तब जाके कितनी सीट लाए? 235। एक अकेली बीजेपी अपने दम पे, और एक अकेले बंदे के दम पे मोदी के चेहरे पे कितनी सीटें आई? 240। तो ये क्या दिखाता है? तीसरी बार में, पहली बार है 1947 से लेके अब तक जो तीसरी बार किसी ने इतने बड़े बहुमत से सरकार बना रहा है। तीसरी बार जवाहरलाल नेहरू के बाद, ठीक है? अरे इंडिया गठबंधन को यही तो तकलीफ हो रही है, चाय वाला तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर क्यों बन गया? इंडिया गठबंधन को यही तो रोटी हजम नहीं हो रही कि जवाहरलाल नेहरू के बाद तीसरी बार भाई साहब प्राइम मिनिस्टर बन गया। तो ये ऐसा है कि ये आज मैं कह रहा हूँ, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं बीजेपी को हूँ, मैं एक जनता हूँ। बीजेपी अपना पूर्ण बहुमत क्यों नहीं पाई, उसका कारण है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की आवाज दाबी जाती है, उनकी आवाज नहीं सुनी जाती है। मैं सभी बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं उनको हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, अगर देश को बचाना है तो जो निचले स्तर जो कार्यकर्ता, बल्कि जनता की बात सुनो, उनकी बात इग्नोर मत करो। धर्मराज सिंगल एडवोकेट। वकील साहब ये बताइए, और अयोध्या में भाजपा हार गई, क्या वजह है हार की अयोध्या में? जीत हार होती है, दो पहलवान कुश्ती लड़ते, एक जीतता एक हारता है। बाकी जो अयोध्या में आ रही है बीजेपी, बड़ा दुख है हमें उसका, हमें बड़ी तकलीफ हुई है, बहुत फील हुआ है। अयोध्या नगरी को क्या नहीं दिया इस पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी ने, योगी ने क्या नहीं दिया। विश्व का सबसे टॉप क्लास एयरपोर्ट वाल्मीकि, सबसे टॉप क्लास रेलवे स्टेशन बना दिया वर्ल्ड लेवल का, और रोडों को ऐसे चमका दिया शीशे की तरह, और राम का मंदिर का निर्माण कर दिया, और वहाँ हर वर्ग को, हर जाति को, हर धर्म के लोगों को, सबको वहाँ रोजगार मिल गया है भरपूर मात्रा में। जो मुस्लिम वर्ग है, मुस्लिम भाई हैं, वो भी तो मूर्तियाँ बनाते हैं राम की, हनुमान की, कृष्ण की, उनका भी तो रोजगार खूब चल गया। कहा जा रहा है कि लल्लू सिंह जो सांसद हैं, अयोध्या के सांसद थे लल्लू सिंह, भाजपा के जो प्रत्याशी थे, उनका जो बयान आया कि संविधान बदल देंगे, 400 सीटें आएंगी, कहीं ना कहीं इसका नुकसान हुआ है भाजपा को? नहीं, संविधान को तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सक्षम बना दिया, मजबूत बनाया है। जो धारा 370 हटाई है, संविधान के तहत ही हटाई है, संविधान के तहत ही लगाई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और नरेंद्र भाई मोदी ने संविधान के तहत हटाई है। और राम मंदिर वैसे तो चाहते बना देते 9 साल पहले, लेकिन ये भी संविधान के तहत ही मंदिर का निर्माण हुआ है, कानूनन हुआ है, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लिया है, ऑर्डर लेने के बाद मंदिर बना है। तो ये संविधान की तो ये इन्होंने पूरी पालना की है। संविधान को ऐसे आगे करना, ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। विपक्ष के जो नेता हैं राहुल गांधी हैं और तेजस्वी यादव, वो कह रहे हैं कि मोदी का मैजिक खत्म हो रहा है, जनता भाजपा को नकार रही है, पसंद नहीं कर रही है अब जनता। तो फिर 0/0 कर देती। आज नंबर तो मोदी के पास है, नामा राहुल के पास है। अब नंबर और नामा की लड़ाई कंटेस्टिंग है। मोदी के पास क्या है? नंबर हैं 292 हैं, जितने के लिए एमपी चाहिए 272, 20 एक्स्ट्रा हैं, और उनके पास 234 है। वो अगर ये दोनों को भी जोड़ेंगे ना, नायडू वैसे तो जुड़ेगा नहीं, नायडू का कांग्रेस का 36 का आंकड़ा रहा है, वो कभी नहीं जुड़ेगा।
रहा ये नीतीश कुमार ने सबक सीख लिया है। अगर उसको प्रधानमंत्री का प्रलोभन दे रहे हैं, 6 महीने बाद उसको कहीं का भी नहीं छोड़ेंगे और उसको हटा देंगे, इसलिए वो इनकी बातों में नहीं आएगा। क्योंकि चंद्रशेखर के साथ इन्होंने ऐसे किया था, चौधरी चरण सिंह के साथ किसी कांग्रेस पार्टी ने कुछ महीने प्रधानमंत्री बना के गिरा दिया था। क्या शुभ नाम है? मेरा नाम चंदन कुमार पांडे है। क्या कहेंगे जो रिजल्ट आया है, कैसे देखते हैं इस रिजल्ट को? और भाजपा की जो अयोध्या में हार हुई है, क्या वजह है भाजपा की अयोध्या में हार का? देखिए, रिजल्ट तो सबसे पहली बात तो रिजल्ट तो इतना अच्छा है कि 9 तारीख को मोदी जी शपथ लेने जा रहे हैं संविधान के तहत। उनके गठबंधन को, एनडीए गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिल चुका है, पूर्ण बहुमत से बहुत ज़्यादा मिल चुका है। तो वो तो चुनाव जीते हैं, विजेता हैं, वो शपथ लेंगे, आगे प्रक्रिया चलेगी, सरकार बनाएंगे, विकास कार्य करेंगे। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये कांग्रेस पार्टी 99 सीटें पाके क्यों इतना उछल रही है? ये मोदी जी के नंबर कम आए क्या, इस बात की खुशी मना रहे हैं क्या कि मोदी जी पिछले बार ज़्यादा सीटें पाए थे, इस बार कम पाए गए, इसकी खुशी है क्या राहुल गांधी को? अपने गिरेबान में झांक के नहीं देख रहे हैं कि हम 3 बार से 100 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पा रहे हैं? मतलब दूसरे के दुख से हम खुशी हैं, अपने असफलता से हमें न सुख है न दुख है। हम चाहे जैसे भी रहें, आगे वाला थोड़ा कम सीटें पा गया, हालांकि सफल है, तो उससे ये खुश है कि अब वो कम हो रहा है, एक उम्मीद लगा चल रहे हैं फिर अगले बार कम होगा, अगले बार। ये इतनी घटिया सोच लेके चले रहे हो, सरकार बनाने जा रहे हैं, आप में दम है तो सरकार बनाने से रोको और अपनी सरकार बना लो। आप में दम है तो संविधान के तहत नरेंद्र मोदी को रोक दो और अपनी सरकार बना लो। रोक तो पाए नहीं आप, रोक तो पाए नहीं, जमीन पे नाक रगड़ दिया, उनको प्रधानमंत्री बनने से रोक नहीं दिया। आप कह रहे हो ये वो, जनता ने नकार दिया। जनता ने मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप दिया है, जनता ने उत्तराखंड में क्लीन स्वीप दिया है, जनता ने दिल्ली में क्लीन स्वीप दिया है, जनता ने हिमाचल में क्लीन स्वीप दिया है, गुजरात में जनता ने 1 सीट केवल मिली है। उस पर क्यों नहीं बोलते ये लोग जाके कि कांग्रेस का खाता नहीं खुला, इंडी गठबंधन का खाता नहीं खुला? ये आपकी औकात है? उड़ीसा में हमने सरकार बना ली है, आपकी औकात है? आप कह रहे हो कि सीटें कम पा गए इसलिए हम खुश हैं। ये कौन सी बात हुई भैया? आप ये क्यों नहीं कहते कि मोदी जी सरकार बनाने जा रहे हैं, हम कुछ नहीं कर पाए, जनता उनके साथ है, जनता ने उनको इतना मैंडेट दिया कि वो सरकार बनाने जा रहे हैं। तो ये तो जनता का स्नेह है उनके साथ ना, जनता का प्यार है ना उनके साथ। गठबंधन लेके तो आप भी लड़े थे, क्यों नहीं पा गए? गठबंधन तो आप भी लेके चले थे ना, जाति का कुनबा तो आप भी बना के चले थे। यादव, अखिलेश यादव, पीडीए, मुसलमानों की राजनीति, जाति का कुनबा तो आपने भी बनाया था, लेकिन आपको तो नंबर मिले नहीं। तो आप ये बात में खुशी मना रहे हो कि अगला थोड़ा कम पा गया, अपना गिरेबान जागो कि 99 पे सिमट गए। आप कैसे संभालोगे कुनबे को? लेकिन अखिलेश यादव और जो राहुल गांधी हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं मोदी का मैजिक खत्म हो रहा है, जनता भाजपा को नकार रही है। ये तो बच्चे जैसी बात हुई, मोदी का मैजिक खत्म हो गया। मोदी नई दिल्ली में शपथ लेने जा रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर लगातार 3रे कार्यकाल में। ये छोटी बात है क्या? संविधान के तहत जनता ने मैंडेट दिया, तब तो शपथ होने जा रही है। का नारा दे रहे थे तो वो तो बहुमत भी नहीं, हमें वो तो कहेंगे ही। हम कल को आप प्रत्याशी हो, मैं चुनाव लड़ूं तो क्या मैं कहूंगा भाई साहब मुझे नहीं, उनको वोट देना? ये राजनीति में ये कौन से पढ़ाई पढ़ के हैं राहुल गांधी? वो तो 400 पार कहेंगे ही, वो तो 545 में भी दावा ठोकेंगे, और ठोकना भी चाहिए। राहुल को भी ठोकना चाहिए, उनको भी। चुनाव मैदान में आदमी जाता है क्या करता है? अगर मैं चुनाव लड़ रहा हूं, कल को मैं जाऊंगा नहीं भाई साहब मुझे वोट नहीं देना, इनको देना, लोग मुझे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? यार कैसा आदमी है? तो मोदी जी ने तो 400 का नारा दिया, तो क्या गलत है? भाई साहब अच्छा ये बताइए, अयोध्या में जो भाजपा हारी है, इस हार की वजह क्या रही? अयोध्या में हार की वजह ये लोग मंदिर से जोड़ रहे हैं। मंदिर इसलिए मोदी जी ने नहीं बनवाया कि मंदिर बनवाने के बदले में वोट मिलेगा। मंदिर इसलिए बनवाया कि देश के जनमानस की आस्था थी, देश के हिंदुओं की आस्था थी कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बने। तो नरेंद्र मोदी ने उसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर बनवाया। उसमें कोई राजनीतिक स्टंट नहीं था, उसमें इन्होंने नाम दे दिया कि इवेंट है, कोई पॉलिटिकल स्टैंड नहीं था। ना नरेंद्र मोदी मंदिर के नाम पे वोट मांगे। एक भी वीडियो बताइए जिसमें वो कह रहे हैं हमने मंदिर बनवाया, आप उसको वोट दीजिए।